हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है संधि। संधि जो है ये 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो चलिए देखते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। यानी जब दो वर्णों में संधि होती है तो उनमें से पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखिए, जैसे उदाहरण देख लीजिए इसका। दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। यहाँ पर हमेशा जो है व्यंजन होगा। पहले तो जान लीजिए स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। तो अ से लेकर अह तक जो होता है ये हमारा स्वर होता है और क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन होता है। तो यहाँ पर देखिए क क्या है, व्यंजन है। यहाँ पे व्यंजन रहेगा और यहाँ पे या तो स्वर रहेगा या तो व्यंजन रहेगा। इस उदाहरण में यहाँ पे स्वर है तो यहाँ पे जो है व्यंजन और यहाँ पे स्वर है, तो ये हो गया व्यंजन संधि। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर भ है। भ क्या है हमारा, भ व्यंजन है और यहाँ पे स क्या है, स भी व्यंजन है। तो यहाँ पर व्यंजन हमेशा रहेगा और यहाँ पर या तो व्यंजन रहेगा या तो स्वर रहेगा, तो हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि। ऐसे ही अगला उदाहरण है, दिक धन गज बराबर दिग्गज। यहाँ पर क देखिए क्या है, व्यंजन, और ग ये भी व्यंजन है। जगत धन ईश बराबर जगदीश। यहाँ पर त क्या है, व्यंजन, और ई क्या है, स्वर। तो व्यंजन और स्वर तो दोनों मिल करके हो गया व्यंजन, तो यहाँ पर हो जाएगा व्यंजन संधि। चलिए आगे देखते हैं व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि के कुल 13 नियम होते हैं जो कि निम्न हैं। तो पहला नियम देखिए क्या है, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या तो य र ल व ह से या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च को ज, ट को ड, त को द और पा को बा में बदल दिया जाता है। इसका कहने का मतलब है, क्या कह रहा है, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग मतलब क्या होता है, जैसे कि क है, ख, ग, घ, अंगा, ये जो है ये हमारा क वर्ग है। किसी वर्ग के पहले वर्ण, क वर्ग का पहला वर्ण क्या है, क का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण, इस वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ग, और चौथा क्या है, घ। यानी कि जब क का मिलन ग या तो घ से होगा तो वहाँ पर जो है व्यंजन संधि होगी। या तो किसी वर्ग का पहला वर्ण रहे और यहाँ पर य र ल व ह इसमें से कोई एक होगा तो वहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। अगर व्यंजन से स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वे हलंत ही रहेंगे। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। क का ग में परिवर्तन, यहाँ पर जो है क को ग में बदल दिया जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, वाक धन ईस बराबर वागीस। यहाँ पर देखिए क है, क जो है ये पहला वर्ण है और यहाँ पर बड़ी ई है, ये क्या है, ये हमारा स्वर है। तो क का मिलन जब स्वर से हुआ, यानी कि व्यंजन का मिलन जब स्वर से हुआ तो यहाँ पर क जो है ये ग में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वागीस, यहाँ पर ग हो गया, तो यहाँ पे क जो है ये ग में बदल गया। अगला उदाहरण देखिए, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। यहाँ पर भी देखिए क है, ये क जो है हमारा व्यंजन है और अंबर ये अ जो है ये हमारा स्वर है, तो व्यंजन स्वर से मिल गया तो यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। और जब क जो है ये अ से मिला तो यहाँ पर क जो है ग में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही अगला उदाहरण है, दिक धन गज बराबर दिग्गज। तो यहाँ पर देखिए क है और यहाँ पे ग है, तो यहाँ क का ग हो गया, दिग्गज। अगला उदाहरण देखिए, ट का ड में परिवर्तन। ट का जो है ये ड में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि देखिए ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये जो है ये ट वर्ग है, तो ट का ड में परिवर्तन देखिए क्यों होगा।
ये ट पहला वर्ड जो है ट रहेगा, तो इसका जो है तीसरा वर्ड जो ड है इसमें चेंजिंग हो जाएगी। यहाँ पर ड ट है तो इसको जो है ड में बदल दिया जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखिए पहला, सट धन आनन बराबर सडानन। यहाँ पर देखिए ट जो है ये ड में बदल गया। अगला उदाहरण देखिए, सट धन यंत्र बराबर षड्यंत्र। यहाँ पर भी ट ड में बदल गया। अगला उदाहरण देखिए, सट दर्शन सट धन दर्शन। यहाँ पर भी देखिए जो ट है ये हमारा ड में बदल गया। अगला देखिए, त का द में परिवर्तन। त जो है ये द में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि त वर्ग का जो तीसरा अक्षर होता है वो द होता है। त थ द, तीसरा वर्ग जो है द होता है, इसलिए त का परिवर्तन द में होगा। ऐसे यहाँ पर ट का परिवर्तन ड में हो रहा था, क्योंकि ट का तीसरा वर्ड जो है वो ड था। चलिए यहाँ देखिए, त का उदाहरण देखिए यहाँ पर क्या है, सत धन आशय बराबर सदाशय। यहाँ पर देखिए त है, यहाँ पर द है, यानी कि त का परिवर्तन द में हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है, तत धन अनंतर बराबर तदनंतर। यहाँ पर भी देखिए त का परिवर्तन द में हुआ है। यहाँ पर देखिए अगला, उत्थन घाटन बराबर उद्घाटन। यहाँ पर भी देखिए त है और इसका परिवर्तन द में हो गया है। तो ये हमारा हो गया पहला नियम। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। अगर किसी वर्ग के पहले वर्ड क च ट त प, यानी कि किसी भी वर्ग का जब पहला वर्ड रहेगा उसका मिलन न या म से होगा, या तो अंगा इया ज ड़ न म इन सब के साथ होगा, तो क जो है अंगा में परिवर्तित हो जाएगा, च ज में परिवर्तित हो जाएगा, ट अड़ा में परिवर्तित हो जाएगा और त न में तथा प म में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि देखिए उदाहरण यहाँ पर दिया है, दिक धन मंडल बराबर दिंग मंडल। मतलब कि यहाँ पर किसी वर्ग का पहला वर्ड रहेगा यानी कि क, और यहाँ पर न होगा या तो म होगा या तो इनमें से कोई एक होगा। तो अगर यहाँ पे क है तो वो अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, दिक धन मंडल बराबर दिंग मंगल। यहाँ पर देखिए क जो है अंगा में परिवर्तित हो गया है। ऐसे ही अगला उदाहरण है, वाक धन मय बराबर वांग्मय। यहाँ पर भी देखिए क जो है अंगा में परिवर्तित हो गया है। और तीसरा एग्जाम्पल है, प्राक धन मुख बराबर प्रांगमुख। यहाँ पर भी क जो है अंगा में परिवर्तित हो गया है। अगला देखिए, ट का ड़ में परिवर्तन। यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर ट का ड़ में परिवर्तित हो जाएगा। सट धन मूर्ति बराबर सन्मूर्ति। यहाँ पर देखिए ट है और यहाँ पर म है, इसलिए ट जो है वो अड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। सट धन मुख बराबर षणमुख। यहाँ पर भी देखिए ट अड़ा में परिवर्तित हो गया। सट धन मास बराबर षणमास। यहाँ पर भी ट अड़ा में परिवर्तित हो गया है। ऐसे ही अगला है, त का न में परिवर्तन। यहाँ पर देखिए कह रहा है, त का न में परिवर्तन हो जाएगा। उत्धन मूलन बराबर उन्मूलन। यहाँ पर देखिए त है और यहाँ पर म है, इसलिए त जो है न में परिवर्तित हो गया। अगला उदाहरण है, उत्धन नति बराबर उन्नति। यहाँ पर भी देखिए त है, यहाँ पर इसका न में परिवर्तन हो गया। जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ। यहाँ पर भी त का न हो गया है। तो ये था हमारा दूसरा नियम। चलिए तीसरा नियम देखते हैं क्या है। जब त का मिलन ग घ द ध ब भ य र ल व से या किसी स्वर से हो तो द बन जाता है। यानी कि जब इन सब का मिलन या तो स्वर से होगा या तो इन सब से होगा तो द बन जाएगा। म के साथ क से म तक के किसी भी वर्ण के मिलन पर म की जगह पर मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। इसका उदाहरण देखिए क्या कह रहा है, म का ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा के साथ मिलन होगा तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए म है, यहाँ पर है क,
यानी कि अगर यहाँ पे माँ रहेगा तो यहाँ पे कुछ भी हो, ये माँ जो है यहाँ चला जाएगा। समधन कल्प बराबर संकल्प। यहाँ पर देखिए स और कल्प लिख दिया गया और ये माँ जो है उठ करके यहाँ चला गया, तो हो गया संकल्प। ऐसे ही यहाँ पर भी समधन ख्या बराबर संख्या, समधन गम बराबर संगम, समधन कर बराबर संकर। इन सब में भी देखिए वैसे ही हुआ है। यहाँ पर माँ जो है उठ करके यहाँ ऊपर चला गया बिंदी के रूप में। ऐसे ही अगला है म का च छ ज झ इया के साथ मिलन, समधन जीवन बराबर संजीवन। यहाँ पर भी देखिए म यहाँ चला गया है बिंदी के रूप में, तो हो गया संजीवन। समधन चय बराबर संचय, किमधन चित बराबर किंचित। म का ट ठ ड ढ अड़ के साथ मिलन, दम धन ड बराबर दंड। यहाँ पर भी म देखिए यहाँ पर चला गया। खम धन ड बराबर खंड। यहाँ पर भी माँ जो है यहाँ ऊपर चला गया, तो हो गया खंड। चलिए अगला देखते हैं। म का त थ द ध न के साथ मिलन, समधन देह बराबर संदेह। यहाँ पर ये जो म है यहाँ आधा न हो गया है, तो म का जब मिलन त थ द ध न के साथ होगा तो म जो है आधा न बन जाएगा। ऐसे ही अगला उदाहरण है समधन तोष बराबर संतोष। यहाँ पर देखिए म आधा न बन गया है। ऐसे ही यहाँ पर भी किम धन नर बराबर किन्नर, यहाँ पर भी म आधा न बन जाएगा। अगला है म का प फ ब भ म के साथ मिलन। यहाँ पर म जब प फ ब भ म से मिलेगा तब देखिए क्या होता है, समधन पूर्ण बराबर संपूर्ण। यहाँ पर म जो है ये आधा है तो यहाँ पर भी आधा ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जब म का मिलन इन सब के साथ होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। समधन पूर्ण बराबर संपूर्ण। अगला देखिए त का ग घ ध द ब भ य र ल व के साथ मिलेगा तो क्या होगा, जगत धन ईश बराबर जगदीश। यहाँ पर त देखिए द में परिवर्तन हो गया। यहाँ पर देखिए त है, त का तीसरा वर्ण क्या होता है द, त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है द, त थ द, तीसरा वर्ण क्या होता है द होता है। अगला है भगवत धन भक्ति बराबर भगवत भक्ति। यहाँ पर भी त देखिए द में परिवर्तित हो गया। वैसे यहाँ पर भी तत् धन रूप बराबर तद्रूपत, यहाँ पर भी त द बन गया। सत धन भावना बराबर सद्भावना, यहाँ पर भी त द बन गया। तो ये था हमारा तीसरा नियम। चलिए अगला नियम देखते हैं, चौथा। ता से परे च या छ होने पर ज या झ होने पर ज, ट या ठ होने पर ट, ड या ढ होने पर ड और ला होने पर ल बन जाता है। म के साथ य र ल व स खट्टी सा छोटा सा ह में से किसी भी वर्ण का मिलन होने पर म की जगह पर अनुस्वार ही लगता है। इसका उदाहरण देखिए, समधनवत बराबर समवत। यहाँ पर म देखिए ऊपर चला गया है। तत्धन टीका बराबर तट्टीका, यहाँ पर त ट में आधा ट में परिवर्तित हो गया है। उत्धन डयन बराबर उड्डयन, यहाँ पर भी त जो है आधा ड बन गया है। समधन सय बराबर संशय, यहाँ पर म ऊपर बिंदी के रूप में बन गया है। तो ये हमारा था चौथा नियम। चलिए अगला नियम देखते हैं। जब त का मिलन अगर स से हो तो त को च और स को छ में बदल दिया जाता है। जब त या द के साथ च या छ का मिलन होता है तो त या द की जगह पर च बन जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण देखिए, उत्धन शिष्ट बराबर उत्छिष्ट, यहाँ पर त जो है ये आधा च बन गया है। शरत धन चंद्र बराबर शरत चंद्र, यहाँ पर भी देखिए त जो है आधा च बन गया। उत्धन छिन्न बराबर उत्छिन्न, यहाँ पर त देखिए आधा च बन गया। तो ये था हमारा पांचवा नियम। चलिए अगला नियम देखते हैं, छठवां।
छठवां नियम देखिए क्या है हमारा। जब त का मिलन ह से हो तो त को द और ह को धा में बदल दिया जाता है। त या द के साथ ज या झ का मिलन होता है तब त या द की जगह पर ज बन जाता है। इसका उदाहरण देखिए। उद्धन हरण बराबर उद्धरण। यहाँ पर जो है त है ये द बन गया है। उद्धरण। तत्धन हित बराबर तद्धित। यहाँ पर त जो है ये आधा ध बन गया है। सतधन जन बराबर सज्जन। यहाँ त जो है आधा ज में परिवर्तित हो गया है। जगत धन जीवन बराबर जगत जीवन। यहाँ पर भी त आधा ज में परिवर्तित हो गया क्योंकि यहाँ पर ज है, ऐसे ही यहाँ पे भी ज है। चलिए अगला है वृहत तन झंकार बराबर वृहत झंकार। यहाँ पर त जो है आधा ज में परिवर्तित हुआ है। उद्धन हार बराबर उद्धार। यहाँ पर त है ये आधा ध में परिवर्तित हुआ है। तो आज की वीडियो में हमने इन 6 नियमों को देखा। अगले जो भी नियम हैं उन सबको हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।